लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महंगाई के नतीजे भी लगातार आ रहे हैं। थोक महंगाई दर यानी WPI के नए सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं और महंगाई ने 15 महीनों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.61% तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीनों में अगर उसके आंकड़ों पर हम नजर डाल लें तो थोक महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। मार्च में थोक महंगाई 0.26%, अप्रैल में 1.26% और मई में बढ़कर 2.61% पर पहुंच गई है। आंकड़े आपकी जेब पर कैसे भारी पड़ते हैं, पटियाल आपको अब समझाएगा। नजर ये डाल लीजिए कि खाने की कई चीजें महंगी हो चुकी हैं। अनाज, धान, जिसमें दाल, सब्जियां, आलू, प्याज, ये तमाम वो चीजें हैं, इन सभी चीजों के थोक के दाम बढ़ चुके हैं। थोक महंगाई दर में निर्माण सेक्टर के 22 प्रोडक्ट्स में से 13 के दाम बढ़े हुए हैं। लोहा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के सामान सारे महंगे हो गए हैं। इसके अलावा कपड़े, लकड़ी से बना सामान, पेपर से बने प्रोडक्ट्स, ये भी सब महंगे हो चुके हैं। थोक महंगाई दर बढ़ रही है लेकिन रिटेल महंगाई दर कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए पटियाल ने थोड़ा और रिसर्च की तो उसे पता ये चला कि देश में महंगाई नापने के 3 तरीके हैं। पहला, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जारी करता है। दूसरे आंकड़े जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, जो खाने के 22 प्रोडक्ट के दामों की डेली मॉनिटरिंग करती है। तीसरे आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यानी उसको जारी करने होते हैं, जिससे खुदरा महंगाई दर ट्रैक किया जाता है, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं। देश में यही महंगाई का असली मीटर होता है। अब अगर तीनों के आंकड़े एक साथ रखें तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको यह बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के आंकड़ों में 22 में से 16 चीज महंगी हुई हैं। अब WPI यानी थोक महंगाई दर के आंकड़ों में भी महंगाई बढ़ चुकी है। 15 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन कुछ रोज पहले खुदरा महंगाई दर यानी CPI के जो आंकड़े जारी हुए थे, उनमें यह दिखाया गया था कि महंगाई कम हुई है और वही देश की महंगाई का असली मीटर है।